हेलो स्टूडेंट, सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम देखना कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, हम देखेंगे इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से इसका आइडिया आया है, इसके बारे में हम सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट है, कब इसका आइडिया आया, कब इसका ओरिजिन क्या था हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपको नाम से दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव के बारे में तो आप अच्छे से फैमिलियर होंगे, हमने 11th में भी हमारा पढ़ा है कि वेव्स क्या होते हैं, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है। वेव्स हमारी क्या होती है हमने पढ़ा है 11th में कि वेव का क्या कैसे आती है हमारी, जब हमारा जो सराउंडिंग है उसमें डिस्टरबेंस होता है तब हम उसको वेव बोलते हैं। डिस्टरबेंस मतलब हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल है वो हमारे वाइब्रेट हो रहे हैं तो हमारी वेव जनरेट हो रही है। जैसे अब हम बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल देते हैं हम, साउंड वेव बोल देते हैं। ये कैसे हो रहा है कि हम बोल रहे हैं तो हमारे जो एयर के पार्टिकल है वे क्या कर रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बोलने से। तो क्या मतलब हम जो पार्टिकल है एयर के उनको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से आगे मूव कर रहे हैं और हमारी जो साउंड है वो क्या करते हैं, दूसरे तक पहुंचती है। तो किसकी वजह से होती है, हमारी पार्टिकल के डिस्टर्बेंस की वजह से। तो पार्टिकल के डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी वेव्स बनती है, उसको हमने नाम दे दिया साउंड वेव। ऐसी हमारी अलग अलग तरह की वेव होती है। तो हमें वेव से तो हमें अच्छे से फैमिलियर है कि हमारी वेव्स क्या होती है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हमारी वेव्स क्या होती है। अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो उसको नाम से ये इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। इलेक्ट्रो क्या बताता है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी कंपोनेंट होता है। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो दो फील्ड होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। मतलब कि हम बताएंगे आगे बताएंगे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस तरह की होती है। तो उसमें देखेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हमारे कैसे वाइब्रेट करते हैं। क्या हमारे वेव्स में क्या होना चाहिए, वाइब्रेशन होने चाहिए। वाइब्रेशन मतलब पार्टिकल का डिस्टर्बेंस। तो अब हम बताएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके वाइब्रेशंस होते हैं। तो अब हम तो बोलते हैं कि वेव्स हमारी क्या होते हैं, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस होते हैं। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमें क्या मिलती है, वैक्यूम में मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कैसे मिलती है हमें वैक्यूम में, देखो हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि साउंड वेव्स क्या है, हमें अब तक ये पढ़ा है कि वेव को मीडियम की जरूरत होती है, वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि वेव को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, हमें पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस होता है वेव एक्चुअली। तो अगर हम देखें कि जो हमारी लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, तो क्या आ रही है, अभी ये थोड़ी ना कि हमारा सन से यहाँ तक अर्थ तक हमारा सारा कुछ ना कुछ मीडियम ही हो, हमारे यहाँ पे बीच में बहुत सारा वैक्यूम भी है। तो जब वहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो वहां से हमारी वेव कैसे ट्रेवल होके आ रही है। अब क्वेश्चन हमारा यही था कि हमारे वेव है उसको मीडियम की तो रिक्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग जो अर्थ है उसमें तो हमारा क्या हो गया, मीडियम हो गया, तो वहां से तो हमारी वेव है वो ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो हमारा वैक्यूम है वहां पे हमारी वेव ट्रेवल कैसे करेगी, तो वो क्या करे, वहां पे पार्टिकल भी नहीं है, तो पार्टिकल नहीं है तो डिस्टरबेंस कैसे होगा, तो हमारी वेव भी ट्रेवल नहीं कर पाती। तो अब जो वहां पे जो लाइट आ रही है वो लाइट को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो ये फ्लो कर रही है तभी हमारी लाइट यहाँ से आ रही है। तो वहां पे जो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करते हैं उसने हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दे दिया। उसमें हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हमारे कोई पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस नहीं होता वहां पे वैक्यूम में। वहां पे क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है उनका डिस्टर्बेंस होता है। मतलब ये दोनों वाइब्रेट करते हैं। मतलब वैक्यूम में क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आता है, उसकी वजह से हमारी क्या होती है, वेव फ्लो करती है और वैसे हमारी लाइट यहाँ तक हमारे पास पहुंचती है। मतलब कि वैक्यूम में भी हमारी वेव ट्रेवल करती है। वो उस वेव को क्या नाम दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया। तो मतलब आइडिया कहाँ से लगा कि वैक्यूम में भी हमारी कुछ वेव होती है। इस सब का आइडिया मतलब ये किसने बताया, जो हमारा
हम पढ़ेंगे जो हमारी ये टॉपिक है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें जो हमारे मैक्सवेल थे उन्होंने आइडिया दिया था इसके बारे में भी कि हाँ वैक्यूम है, वहां पे भी हमारी कुछ ना कुछ वेव होती है। तो कैसे था, जैसे हमने अब बात आगे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से है। इससे डिस्प्लेसमेंट का अगर हम करंट पढ़ेंगे यहाँ से आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। ये तो समझ में आएगा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके बारे में बताती है। दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें, वैक्यूम में हमारी वेव कैसे ट्रेवल करती है, तो उस वेव को क्या नाम दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या करते हैं, वहां पे कोई पार्टिकल वाइब्रेट नहीं होते, पार्टिकल में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल होते ही नहीं है। वहां पे क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये वाइब्रेट करती है। ये एक्चुअली क्या हमारी इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, हमारी क्या इमेजिनरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारे इमेजिनरी है। हम इनको देख थोड़ी सकते हैं, हमने सिर्फ क्या कि इनको इमेजिन किया है। तो क्या हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या इमेजिनरी है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी क्या हमारी इमेजिनरी वेव है, उनको हम देखते नहीं है, क्या है वो इमेजिनरी वेव है। तो अब देखते हैं हम कैसे आई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको पढ़ते, इसको हम जो हमारा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट है इसके थ्रू पढ़ेंगे कि हमारा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। अब मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है वो क्या कहता है। हमने एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में पढ़ा अपने मैग्नेटोस्टैट में, एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में पढ़ा था। एम्पियर सर्किट लॉ हमारा क्या कहता है कि जो करंट फ्लो करता है मैग्नेट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा करंट फ्लो करता है सर्किट में, ये हमारा मैग्नेटोस्टैट में पढ़ा था हमने। तो अब क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आता है, लेकिन वो करंट क्या हमारा कहता है क्लोज लूप में। मतलब हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या था वो देखते हैं सबसे पहले। एम्पियर सर्किटल लॉ, हम एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था हमारा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, यही था हमारा एम्पियर सर्किट लॉ। तो ये क्या कहता था कि जो हमारा करंट है वो क्लोज लूप में फ्लो करेगा। मतलब अगर हमारी लूप क्लोज होगी तभी हमारा करंट फ्लो करेगा, नहीं तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ था, इसको मानते चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये केस लें, हमने पैरेलल प्लेट बारे में पढ़ा है, तो पैरेलल प्लेट में हमने क्या देखा था, हम दो प्लेट्स लगा दिए ऐसे और सर्किट से कनेक्ट कर दे, तब भी हमारा क्या हो रहा था। अगर हम ये सर्किट बना रहे हैं, हमने इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देती, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। मान लो हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा करंट फ्लो होगा। लेकिन जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हो गए हमारी पी क्या, इसके बीच में क्या होता है, हमारा वैक्यूम होता है। पैरेलल प्लेट्स के बीच में वो तो डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, वो हमारा अलग स्पेशल केस है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैक्यूम ले लिया हमने, लेकिन हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, बीच में वैक्यूम होता है, तब भी इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। पर हमारा करंट फ्लो कैसे कर सकता है, हम ये एक्चुअली हमने प्रैक्टिकल देखते तो ये हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है इसके पीछे में, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ तो क्या कहता है कि हमारी जो लूप है वो क्लोज्ड होगी तभी हमारा करंट फ्लो करेगा, नहीं तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ कहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे तो हमारी लूप है वो क्लोज है ही नहीं, यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, कट है, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे तो कोई लूप क्लोज हो ही नहीं रही। लेकिन हमारे फिर भी हमारा क्या आ रहा है, अगर हम इसको मेजर करें, मीटर लगा के अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं, तब भी हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। मतलब हमें करंट की वैल्यू मिल रही है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हमारा ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन हमारा ये था कि हमारा ये सर्किट में करंट फ्लो क्यों कर रहा है। यहाँ पे तो एम्पियर सर्किट लॉ हमारा फेल हो गया, लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ फेल थोड़ी ना हो सकता है। जो हमने ये पढ़ा, ये क्या हमारी एक पूरी डेफिनेशन है, ये हमारी अधूरी डेफिनेशन है। इसको कंप्लीट किसने किया, हमारे मैक्सवेल ने इसको कंप्लीट किया है। क्या नाम है, मैक्सवेल। उसको मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, उसने जो एम्पियर सर्किट लॉ इसको मॉडिफाई भी करके बताया, इसलिए उसके नाम पर उसका नाम पड़ गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। अब उसने क्या किया, क्या कहा था, उसने यही बताया, उसने सबसे पहले ये करके दिखा। तो उसने कहा कि यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग तो इसमें करंट फ्लो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली करंट फ्लो हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है, मैक्सवेल ने कहा था
यहाँ हमें सबको पता है कि फिजिक्स में क्या होती है, हमारे जो नेचर है वो क्या होती है, सिमेट्रिक है। हमारी नेचर क्या हमारी सिमेट्रिक है, मतलब एक चीज हो रही है तो दूसरी चीज भी हमारी क्या होनी चाहिए, मतलब उसके अपोजिट चीज भी हमारी एग्जिस्ट करेगी, हमारी सिमेट्री ये कहती है। तो उसको लेके चला हमारा मैक्सवेल, तब उसने चीज को प्रूव किया था। तो देखते हैं उसने मतलब प्रूव कैसे किया था। तो उसने बताया हमारा कि जो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये जो हमारा वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसको नाम दे दिया उसने कंडक्शन करंट। ये क्या हमारा कंडक्शन करंट है, क्या हमारा कंडक्शन करंट है। लेकिन यहां पे भी करंट होता है और उस करंट को नाम दे दिया था मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब यहां पे भी हमारे करंट की वैल्यू होती है, उसको नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया कैसे आया कि उसने क्या किया, यहाँ पे एक निडल रख के देखी तो वो क्या कर रही थी, निडल डिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी। हमारा क्या पढ़ रहे हैं एम्पीयर सर्किट लॉ, मतलब हमने मैग्नेटोस्टेट में क्या पढ़ा था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे तो वैक्यूम था, लेकिन यहाँ पे उसने निडल रख कर देखी तो उसने क्या रिजल्ट आया कि वो निडल डिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। उस करंट को नाम दिया उसने डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे ओनली ये करंट नहीं था आई, इस सर्किट में क्या था, टोटल करंट ले सकते हैं हम। जो हमने एम्पीयर सर्किट लॉ में आई लिखा था उसको हम अगर हम टोटल माने तो हमारा वो क्या है, वो फॉर्मूला सही है, वो लॉ सही है, लेकिन वो आई सही। लेकिन अगर हम उसको ओनली ये आई बोले तो हमारा वो गलत है, क्योंकि टोटल करंट आएगा, उसमें क्या आएगा, कंडक्शन करंट प्लस जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो दोनों होते हैं। इसमें कंडक्शन करंट होता है, हमारा क्या होता है कंडक्शन करंट, वो डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने मैक्सवेल ने क्या किया था, यहाँ पे नीडल रख कर देखी तो क्या हो रही थी, हमारी डिफ्लेक्ट शो कर रही, डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। तो उसका क्या मतलब, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, क्वेश्चन ये है कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, हमने फैराडे लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता था हमारा, हमने ये पढ़ा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहां से भी आता हमारा E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये पढ़ा था हमने। ये हमारा क्या होता है, फैराडेज लॉ था हमारा, क्या था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारा क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। ईएमएफ इंड्यूस मतलब हमारा पोटेंशियल बोलते तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये हो गया। मतलब हमने ये पढ़ा था, देखो यहाँ से क्या आता है हमारा, क्या था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था। अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, dv बाई डी आर, यही पढ़ा था हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे पढ़ी थी। तो वहां से क्या आएगा हमारा, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फैराडेज लॉ है। फैराडे ने क्या कहा था कि सब ये सब साइंस लेके चलते हैं कि फैराडे है, उसने भी ये कहा था कि हमारे जो नेचर है वो सिमेट्री फॉलो करती है। मतलब कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या है, हमारे सिमेट्री का क्या मतलब हो गया कि एक चीज हो रही तो उसके अपोजिट भी होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। तो इसका ही वाइस वर्सा कहता है, सिमेट्री को फॉलो करके भी यहाँ से क्या आता है कि B डॉट डी एल है, ये क्या होगा हमारा इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते,
मतलब इसका कहने का क्या मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें क्या मिल रही है, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। तो इसी रिजल्ट का यूज हम यहाँ पे करते हैं। मैक्सवेल ने क्या किया, इसी रिजल्ट का यूज, जो फैराडे ने लॉ दिया था इसके इसी रिजल्ट का यूज उसने यहाँ पे किया, तभी तो उसका लॉ, उसकी बात मानी गई थी। नहीं तो कौन ऐसे वो एम्पियर सर्किट लॉ हमारा कितना बड़ा लॉ है, उसको अगर वो बोल देगा कि गलत है कोई उसकी बात मानेगा थोड़ी। तो उसके लिए क्या, तो उसने प्रूफ दिया। तो फैराडे ने लॉ दिया था, इसका यूज करके उसने प्रूफ किया कि हाँ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। कैसे आ रही है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रहा है यहाँ पे, अब क्या पैरेलल प्लेट है, करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारा करंट फ्लो करता है। तो मान लिया इस प्लेट पर हमारा प्लस चार्ज आता है, इस पर हमारा माइनस चार्ज आता है। तो क्या होता है, इसका जो प्लस माइनस चार्ज है क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज होता रहता है ना। जैसे जैसे करंट की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तभी हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो क्या रहे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने का मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मतलब हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी बाई डी टी, जो हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या दे रहा है, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ये दे रहा है, क्या दे रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आ रहा है, हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी। क्या इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ना, ये तो हमने पता है। क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज, मान लिया इस पे पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसके बीच में हमारी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से हमारे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी। फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे इसके बीच में उसका क्या मतलब कि यहाँ पे हमारा इस रीजन में हमारा क्या हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो उस मैग्नेट, यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा करंट फ्लो होगा। और उस करंट को क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया उसने, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा, अब ये प्रॉब्लम थी हमारे कि बीच में वैक्यूम है, वहां पे हमारा करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पे मैक्सवेल ने ये क्लियर कर दिया कि हमारा जो वैक्यूम है वहां पर भी हमारा करंट फ्लो करता है। किसके अकॉर्डिंग करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करता है। मतलब कि वैक्यूम में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनती है। तो यहां से हमारा ये भी क्लियर हो गया कि हमारा वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करेगी। और यहां से ये बात भी क्लियर हो गई कि इस सर्किट में हमारा जो पैरेलल प्लेट बीच में वैक्यूम होता है वहां पे भी हमारा करंट फ्लो करता है। उस करंट को क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से हमारे मैक्सवेल ने नया लॉ दिया था, जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ था उसको मॉडिफाई किया था। क्या किया था, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ था। पहले हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसने क्या दिया, जो आई है इसको अगर हम टोटल दें तो ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको आई सिर्फ ये करंट लेंगे तो हमारा क्या है, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा आई टोटल होना चाहिए। तो आई टोटल क्या होगा, हमारा दोनों का सम होगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से क्या है, हमारा एम्पियर सर्किट लॉ मॉडिफाई होकर क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। ये क्या आ गया, हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ आ गया। अब जो हमारा एम्पियर सर्किट जो आईसी होता है, कंडक्शन करंट, वो तो हमें क्या पता है, चेंज इन, हम मतलब करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी।
ये भी डिफाइन करते। तो जो हमारा कंडक्शन करंट है वो तो चेंज इन चार्ज की वजह से हमारा क्या आ रहा है, कंडक्शन करंट आ रहा है। अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो हमने बता दिया किसकी वजह से, हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी वो पता कर, वो भी हमें मैक्सवेल ने बताई थी कि हमारी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारा जो आईडी है उसकी वैल्यू क्या होती है, कि हमारा आईडी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी वैल्यू क्या है, किसकी वजह से आ रही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो आईडी है डिस्प्लेसमेंट करंट उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, phi/dt। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस आईडी की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू पुट करते तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट d phi e बाई dt। तो हम इसको मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ भी बोलते हैं। मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लो। क्या है, मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया था, उसके नाम पर इसका नाम हो गया मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लो। तो क्या हमारा B.dl इंटीग्रेशन और क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi e बाई dt। तो ये क्या हमारा मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। उसने क्या किया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ था उसमें जो आई होता है ये हमारा सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं, ये क्या होता है, इसको हम नाम दे दें, अगर ये टोटल करंट है तो वहां से हमारा जो ये जो लॉ है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसने सिर्फ क्या किया, उस लॉ को गलत प्रूव नहीं किया, उसने सिर्फ क्या किया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसके क्या मॉडिफाई फॉर्म दी, तो उस पर उसका नाम रख दिया मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो यहाँ से हमारा क्या है, कंसेप्ट आया नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट की, जो वैक्यूम होता है वहां पे भी हमारा करंट फ्लो कर सकता है, किसकी वजह से करता है, वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे हमारा करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि करंट की क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है, वो भी प्रूव हो गई कि क्या है कि हमारा कंटिन्यू करंट क्या होता है, उसका कंटिन्यूस पाथ होता है, बीच में अगर ब्रेक कर देंगे तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा लूप में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हमारी वो चीज भी प्रूव हो गई। और यहाँ से क्या है कि हमारा कंडक्शन करंट अलग आ गया हमारा, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी पता चल गया हमारा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन भी पता चला हमें, और मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या क्या इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो फील्ड्स का कंपोनेंट है। अब हम यहाँ आगे बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कैसे फ्लो करती है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होता है। हम थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लो करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगी, और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेशन होगा क्या होगा, उसके वो ऐसे फ्लो करेगी। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे वाइब्रेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगी, हमारी प्रोपेगेट करेगी। तो मतलब क्या होता है, तीनों जो प्रोपेगेशन वेक्टर होता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्या होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अच्छे से बताएंगे, तब बताएंगे। ये तो सिर्फ हमने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं पढ़ा, सिर्फ उसका ओरिजिन बताया कि वहां से हमें कहाँ से आइडिया लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो हमें जो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट कर रहा था वहां से हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि हमारा वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। तो मतलब वैक्यूम होता है वहां पे भी हमारा क्या होता है, करंट फ्लो कर सकता है, उसको नाम दिया मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसको प्रूव भी किया कि हमारा, और जो एम्पियर सर्किट लॉ उसको मॉडिफाई करके बताया, और उसको किसका नाम दिया, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब हम ये मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में पढ़ लिया, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल्स
इक्वेशंस कि जो मैक्सवेल है उन्होंने हम कुछ इक्वेशंस दी थी, वो देखते हैं हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या थी। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से उन्होंने कोई इक्वेशन नहीं दी, उनकी खुद की कोई इक्वेशन नहीं थी, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, जो हमारी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट की जो भी हमारी इक्वेशंस हैं उनको सिर्फ कंबाइन करके लिख दिया उन्होंने। क्या क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई नई इक्वेशंस नहीं दिए हैं, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट में जो इक्वेशंस पढ़ी है उनको कंबाइन कर दिया और उनको अपना नाम दे दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हमारा क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो क्या है, मैक्सवेल्स की हमारी 4 इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन दी थी उसने? 4 इक्वेशन दी थी। कोई अलग से इक्वेशन नहीं है जो हम आगे पहले पढ़ चुके हैं पीछे, सिर्फ उन सबको यहाँ पे कंबाइन किया है ताकि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट इक्वेशन उनको कंबाइन करके लिख दिया ताकि उन सब का यूज करके हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटोस्टैट है उनको एक साथ हम डील कर सकते हैं। तो सिर्फ मैक्सवेल ने क्या किया, उनको कंबाइन करके एक साथ लिख दिया और उनको अपना नाम दे दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या हमने गोज लॉ पढ़ा था? गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। तो गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट था, वो क्या था हमारा, क्या था हमने इलेक्ट्रोस्टैट में गोज लॉ पढ़ा था, क्या था? E डॉट डी एस मतलब फ्लक्स, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था हमारा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन थी हमारी। सेकंड हमने गोज लॉ को मैग्नेटोस्टैट में भी पढ़ा था, क्या था? गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैट। तो मैग्नेटोस्टैट में हमने गोज लॉ पढ़ा था, वो क्या था हमारा, B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन हो गई हमारी। और थर्ड क्या हमारी, फैराडे लॉ भी पढ़ा हमने, क्या है हमारा, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या था हमारा, ये पढ़ा था हमने, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो अभी हमने इसको बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं हम, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या था फैराडे लॉ, यही था ना हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ उसको क्या लिख सकते हैं हम, ई डॉट डीएल भी लिख सकते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले बताया इसको कैसे लिखते हैं। तो एक ये हो गया। और लास्ट वन क्या था हमारे, जो हमने अभी पढ़ा है, क्या था, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हमारे मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ है, वो क्या था हमारा, मैं इनको दोबारा से लिख देती हूँ अच्छे से। तो और क्या था, इन सबको, इन जो सारे रिजल्ट्स आए हमें इन सबको दिया था उन्होंने। क्या था, सबसे पहले हमारा गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, वो क्या बताता हमें, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन थी। मैग्नेटोस्टैट में क्या था हमारा गोज लॉ, B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। फैराडे लॉ से क्या आया था हमारा, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और जो हमारा ये मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ था, ये क्या था हमारा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या था, म्यू नोट आई सी प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी। तो जो ये 4 इक्वेशंस हैं, इन 4 इक्वेशंस को सिर्फ उसने क्या किया है, एक साथ लिख दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। क्या मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस होते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं उसमें, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट होता है हमारा, गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैट होता है हमारा, गोज और फैराडेज लॉ होता है, और सिर्फ क्या होता है, मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल
लो। तो इन 4 इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख दिया। इन 4 इक्वेशंस का यूज करके हमारे साथ इजी हो जाता है हमें इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट को डील करना। हम इसको नया नाम EMT आता है हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसने मतलब इन चारों को यूज करके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम अच्छे से डील कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मैक्सवेल्स की इक्वेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा हमने, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ी है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें मैक्सवेल्स का बहुत रोल है हमारा। उसने यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आइडिया, द डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया दिया था कि मतलब वैक्यूम में भी हमारा करंट फ्लो करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।